बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हर रोज मैं एक नए दावेदार को आपके बीच में आपकी अदालत में लेकर आता हूं, और चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, आप पार्टी का हो या किसी आम पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का कोई भी दावेदार अगर अपना दावा पेश करना चाहता है तो मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप भी आएँ और अपना दावा पेश करें। आज जिस दावेदार को लेकर आया हूँ वो अजमेर का एक मजबूत दावेदार है। मजबूत इस दृष्टि से भी है कि वो 2 बार भाजपा से पार्षद रहे। एक बार उन्होंने जब टिकट नहीं मिला तो अपनी दावेदारी को व्यक्त किया, अपनी लोकप्रियता को नेतृत्व दिया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चुनावों में जो वोटों की संख्या थी वो सर्वाधिक रही। जीत के सर्वाधिक हासिल करने वाले, वोट हासिल करने वाले ज्ञान सारस्वत आज हमारे बीच में है। ज्ञान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दावा जनता से किया हुआ आपका वादा रहेगा। ये दावा जनता के साथ आपका तालमेल बनाने की भूमिका है। ये दावा हाईकमान तक आपकी जो अभिलाषा है वो पहुंचाने की एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। आप किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप अपने आप को जनता के बीच में कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? पहले तो आपको वैसा नमस्कार, आपके पूरे चैनल परिवार को नमस्कार, आपका आभार कि मुझे आपने इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ बैठाया है इस सीट पे। आपने कहा है, बिल्कुल मैं दावेदारी कर रहा हूँ, दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। मुझे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना ही है अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से। और दावेदारी में अलग हटके थोड़ा सा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सेवा के क्षेत्र में काम करता हूँ। सेवा मेरा धर्म है, राजनीति तो मैं के माध्यम से सेवा करता हूँ। और मैं अपने कामों के आधार पर और आने वाला जो समय है अजमेर के को एक अच्छा आदर्श अजमेर बनाने का, मेरा अजमेर आदर्श अजमेर बने, इस सपने के साथ में ऐसा सपना मैं लोगों को बताकर, अपना ऐसी कल्पना मैं लोगों को बताकर मैं चुनाव मैदान में आऊँगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। आप ये बताएं कि आप अपने आप को आज तक का जो राजनीतिक जीवन आपका शुरू हुआ, जिसको आप राजनीतिक नहीं सामाजिक जीवन बता रहे हैं, तो मैं जनता से ये जानना चाहेगी कि जो ज्ञान सारस्वत है वो है क्या? जरा ज्ञान तो दीजिए अपने बारे में। मैं मूलतः अजमेर के ही पास के बिड़कचावास का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म अजमेर में हुआ है। पशुपालन मेरा प्रमुख व्यवसाय है। मैं पशुपालन करता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ, आज भी दूध बेचता हूँ। मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत शायद छोटा रहूँगा, 5-6 साल का रहूँगा, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने से शुरू की। संघ में 2 बार मैं कार्यवाह रहा। विश्व हिंदू परिषद में सह प्रखंड प्रमुख रहा, विद्यार्थी परिषद के नाते कॉलेज प्रमुख रहा। इसके पश्चात मैं अयोध्या कार सेवा के अंदर भी गया, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के बैनर तले। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं 2 बार वार्ड अध्यक्ष रहा, 1 बार मंडल मंत्री रहा, शहर जिला पशुपालन प्रकोष्ठ का शहर अध्यक्ष रहा। और 2010 से आज दिवस तक मैं पार्षद के रूप में काम करने का प्रयास कर रहा हूं और अच्छे से अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको भाजपा से अलग उठकर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, ये दुर्भाग्य कैसे जुड़ गया आपके साथ? नहीं, मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगा। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते दुर्भाग्य ही था। मैंने चुनाव लड़ा, मैं योग्य था, पूरा वार्ड कह रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला। कारण तो पता होंगे ज्ञान जी, कारण भी बताइए, जनता को कारण बताइए कि क्या कारण थे जिसकी वजह से आपके लंगी मारी गई और आपको एंड टाइम पर हटा दिया गया। किसकी साजिश थी? मैं साजिश तो जिसकी भी रही हो, वो उसका जवाब मेरे वार्ड की जनता ने दे दिया और मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव भी उस निकाय चुनाव की सर्वाधिक राजस्थान की सबसे बड़ी जीत के रूप में मुझे वार्ड की जनता ने जिताया। लेकिन मैं आपको स्पष्ट निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, उसके अंदर अगर कोई चुनाव व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जो पार्टी विरोधी गतिविधि कहलाता है, तो लेकिन मेरे ऊपर किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसका कारण भी ये था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, एका तो मानववाद को अपने मद्देनजर रख के काम किया, ध्यान में रख के काम किया। मैं जब सुबह उठता हूँ, उठते ही मेरा पंडित दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है वो मेरे दिमाग में रहता है और उसी रीति नीति के तहत काम किया। मैंने किसी भी दल में नहीं मिला, किसी भी जहाँ भी ऐसा मौका आया कि कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है तो मैं उससे दूर रहा और मैंने भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम किया। उसी का परिणाम है कि आगे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्यक्ष बनाया और उन्हीं निकाय चुनाव के राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत मुझे हासिल हुई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसने आपको
ना तो नगर निगम में कहीं कोई पद लाने की कोशिश की, जबकि आप सर्वाधिक लोकप्रिय पार्षदों में से एक थे। और मैं तो सच कहूँ तो ये इतना कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसा ईमानदार, आप जैसा कर्मठ, आप जैसा निष्ठावान, आप जैसा मजबूत पार्षद अजमेर में जितने भी पार्षद हैं उनमें सर्वाधिक मैं आपको महत्व मानता हूँ। और मैं लिखता भी रहा हूँ इस बात को कि जब चाहे वो लिफाफे बांटने वाली बात हो या कोई भी प्रकरण आते हैं, तो मैं ये दावा कर लेता हूँ कि ज्ञान सारस्वत एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में ईमानदारी को भी गवाही देनी पड़ सकती है, तो ईमानदारी गवाही देने कटघरे में खड़ी हो सकती है। तो आपको कोई पद नहीं दिया गया, ना आपने कभी किसी पद के पीछे आज तक भागे। जो मिले पद आपको पब्लिक जनता ने दिए, जो सम्मान दिया वो जनता ने दिया, पार्टी ने नहीं दिया। उसके बावजूद भी आप पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में आ रहे हैं। तो आप पहली बार ये दावा क्यों कर रहे हैं कि आप एक ऐसे जो आदमी 20 साल से सत्ता के अंदर है उसके खिलाफ दावेदारी में आप उतरिए आए, उसकी वजह क्या रही? मैं भाई साहब आपकी इस बात के जवाब में आप बहुत प्रबुद्ध हैं। दो बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा। आपने एक तो दूसरे पार्षदों की ईमानदारी की और लिफाफे की बात की, तो मैं नगर निगम में लगातार 15 साल से पार्षद हूँ। लिफाफा नाम की चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है। ऐसी शायद कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती है, मुझे नहीं पता। सारे पार्षद मेरी नज़र में ईमानदार हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ यश ज़्यादा मिलता है। दूसरा, आप पद की बात कर रहे हैं और दावे की बात कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है। हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार पद दिया जाता है। मुझे उप महापौर नहीं बनाया, पार्टी का आदेश था। मुझे पार्टी ने कोई पद नहीं दिया, तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने सोच भी रखा है और मुझे संकेत भी है कि आपको भावी अजमेर उत्तर से टिकट दिया जाएगा। इसी कारण से एक व्यक्ति एक पद के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी अजमेर उत्तर का टिकट देने जा रही है, ऐसी मुझे पूरी आशा है और मुझे संकेत भी हैं। ईश्वर करे आपको टिकट मिले, लेकिन क्या आप ये महसूस करते हैं कि एक बरगद को एक छोटा सा पौधा हटाएगा तो किस तरीके से हटाएगा? क्योंकि बरगद के नीचे तो घास तक नहीं उगती है, तो आप कैसे उग जाएंगे? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी एक बरगद का पेड़ है और यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। हमारे अजमेर या राजस्थान से ऊपर भी राष्ट्रीय नेतृत्व है और उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़े बड़े बरगदों को हिला दिया है। तो जब मुझे टिकट मिलेगा तो अपने आप ही सामने कोई चुनाव लड़ने, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ ना, तो अपने आप ही पनपूंगा। और मुझे जनता पे विश्वास है, मेरे अजमेर उत्तर की जनता पे विश्वास है कि वो मुझे जिस तरह से पार्षद में मेरे वार्ड ने जिता के भेजा और राजस्थान के सर्वाधिक विधानसभा की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले कमल को फूल को लाकर, भारतीय जनता पार्टी को लाकर उत्तर से मैं दूंगा। आप तो दे देंगे, टिकट आपके हाथ में नहीं है। जीतना आपके हाथ में हो सकता है, वोट मतदाताओं के हाथ में है, टिकट हाईकमान के हाथ में है। और अभी जो वर्तमान विधायक हैं वासुदेव देवनानी जी, वो तो जिस तरीके से प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं, जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, उनको इतना यकीन है कि वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि इस बार टिकट मैं लाऊंगा, दावे के साथ में टिकट मेरी है और आगे 5 साल भी मैं इस शहर की सेवा करूंगा। 20 साल जो सेवा की उससे आप क्या संतुष्ट हैं? भारतीय हर जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से पूरा प्रयास करता है कि वो अपने, जिस तरह से आप और पूरे आम व्यक्ति अपने मकान की देखभाल करता है, अपने घर की देखभाल करता है, जनप्रतिनिधि भी चाहता है कि उसका विधानसभा क्षेत्र, उसका पार्षद, अपना वार्ड पूरा सुंदर से सुंदर है। निश्चित तौर से देवनानी जी ने भी ये प्रयास किया है और किया है। अब कोई व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, लेकिन इस विषय में मैं यही कहूँगा कि मैं देवनानी जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत प्रबुद्ध है और बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, शिक्षा में भी बड़े हैं, राजनीति में भी बड़े हैं। लेकिन मेरा टिकट आ रहा है और मैं ही चुनाव लड़ूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे, आपका टिकट आ रहा है, इस अतिरिक्त उत्साह के अंदर आप ये भूल जा रहे हैं कि सामने, और जो मैं मूल सवाल पूछ रहा हूँ उस पर आप आ भी नहीं रहे। मेरा मूल सवाल यह है कि 20 साल के अंदर हमारी जो मूलभूत सुविधाएं थीं उनका क्या हुआ? पानी का क्या हुआ? बिजली का क्या हुआ? सफाई और स्वास्थ्य का क्या हुआ? आज जरा सी आधा घंटे बारिश होती है और निचली बस्ती में पानी भर जाता है। 1975 में जो बाढ़ में पानी नहीं भरा करता था वो आधा घंटे के अब बारिश में बढ़ने लग गया है। और ये सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जब आप कह रहे हैं कि 20 साल से, और हम सुनते भी हैं जैसा कि 20 साल में हम ऐसा हुआ वैसा हुआ, जल भरा, मैंने भी देखा, मैं भी जूझा हूँ। मेरे वार्ड में मोती विहार कॉलोनी है जहाँ पानी भरा है, मैंने भी 6 घंटे पानी को निकालने में, लोगों को बचाने में लगाए हैं। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, शायद दिसंबर के आसपास चुनाव हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो आने वाली बरसात में ऐसा प्रयास करूंगा मैं विधायक के नाते कि अजमेर की जनता को इन समस्याओं से रूबरू नहीं होना पड़े। अजमेर का एक अपना पानी का निकासी का ड्रेनेज सिस्टम था, धीरे धीरे उस ड्रेनेज सिस्टम को बिगाड़ दिया गया, नाले बंद कर दिए गए,
तारागढ़ की पहाड़ियों का पानी इंद्रकोट में आता था तालाब में, वहाँ से नाग बावड़ी, केला बावड़ी, आमा बावड़ी, वाटा बावड़ी, झालड़ा, डिग्गी तालाब होता हुआ आगे जाता था। भाई सागर का पानी आना सागर में आता था, आना सागर का पानी पाल बिचला जाता, बिचला से खानपुरा जाते हुए और डेट पाकिस्तान तक की नदी जाती थी। जेएलएन हॉस्पिटल जो हमारा सदियों पुराना जेएलएन अस्पताल है, उसका क्या ड्रेनेज सिस्टम बना था उस समय खराब नहीं था। कालांतर में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से पार्षद या विधायक या कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नाले में झांक के तो नहीं देखेगा। नाले ऊंचे कर दिए गए, छोटे कर दिए गए, करना कुछ भी नहीं है साहब। उन नालों को थोड़ा सा बड़ा फेरबदल करना है। कोई नाला ऊंचा हो गया तो उसको गहरा करना है, और सकड़ा कर दिया तो उसको चौड़ा करना है। जल निकासी का प्रबंध उचित करना है, और जब जल निकासी उचित हो जाएगी तो जल भराव की और ये समस्या नहीं होगी। निश्चित तौर से आना सागर की बात करेंगे तो आना सागर की तो हत्या का कहीं ना कहीं प्रयास हुआ ही है। आना सागर की हत्या तो हुई है। आना सागर की हत्या के अंदर अब जो बन गया, जितना ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया है, देखिए उस आदेश पे क्या होता है। बाकी इतना तो हो ही सकता है, मैं सुझाव भी दे रहा हूँ, अभी वर्तमान में प्रशासन ये कर सकता है कि आना सागर में किनारे किनारे पे अभी मिट्टी दिखने लग गई है, कीचड़ दिखने लग गया। जब ठेकेदार ने चौपाटी बनाई तो दीवार बनाने के मिट्टी डाली, बांडी नदी में मिट्टी डाली है, वो मिट्टी तो अभी हम निकाल ही सकते हैं। तत्कालिक राहत तो अगर मान लीजिए अगर 2-3 फीट भी मिट्टी निकल जाती है, जो डाली गई मिट्टी भी निकल जाती है, तो इससे आना सागर के अंदर जो कीचड़ है या पानी जल भरा हुआ है उसको राहत मिलेगी, पानी में को साफ होने में मदद मिलेगी। दूसरी भाई साहब आपसे आपने जल समस्या की, पानी की समस्या बड़ी विकट समस्या है, बिसलपुर अजमेर के लिए बनाई था। और निश्चित तौर से आप कह रहे हैं कि भाजपा के राज में परेशानी हुई। भाजपा के राज में 2019 से 18 तक तो हम 48 घंटे में पानी देते थे। अभी जो इसके मूल 2 कारण हैं, लोग कहते हैं कि साहब ये हो जाए, जयपुर को दे दिया, उसको दे दिया, कुछ भी नहीं दिया साहब। एसआर टैंक है जो नसीराबाद से आ रहा है, नसीराबाद रोड पर आगे है, उस एसआर टैंक तक पानी पूरा आ रहा है, कमी नहीं है अजमेर में पानी की। लेकिन जो एसआर 7 टैंक तक आ रहा है, एसआर जो सुभाष उद्यान टैंक है, वहाँ तक पानी नहीं आता है, वहाँ से गड़बड़ है। उस गड़बड़ को दूर कर दी जाए। अजमेर में बीसलपुर के आने के पहले गनेड़ा था, कुएं थे, बावड़ियाँ थी, उनको क्यों नहीं रिचार्ज करते हैं? फाइसागर को क्यों नहीं काम में लेते हैं पानी? जो कौन लेगा? प्रशासन लेगा। और किसके कहने से लेगा? मैं विधायक बनूंगा, मैं करवाऊंगा ये काम। आप करवाएंगे ना, अब तक तो नहीं करवाएंगे ना। हाँ, अभी कमियां रही है ना साहब, कमियां आ रही है, जूझ रहे हैं। मैं भी पार्षद हूँ, मुझे देखना पड़ता है। जनता जब सुबह कहती है, मैंने आंदोलन किए हैं, आपको शायद जानकारी होगी, आप प्रबुद्ध हैं कि अजमेर में नहीं, राजस्थान में जलदाय विभाग पर जनहित याचिका दायर करने के लिए पानी में कि 24 घंटे में पानी दिया जाए। मैंने जनहित याचिका दायर की है, मैंने फिल्टर के अंदर भजन कीर्तन किए हैं, मैंने 1 साल में 15 से 20 बार इनके ऊपर प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता है। तो ये मैं कराऊंगा ना, ये साहब, ये प्रशासन को बता। अजमेर आप तो ज्ञान जी ये काम करवाएं कि आना सागर पर कॉलोनी कटवा दें। आना जो 20 साल से आपके पिछले नेता करवाते आ रहे थे, उनके जो मेयर थे वो आपकी पार्टी के वो करवाते आ रहे थे, और आपका पूरा प्रबंधन ये था कि जितना भी आना सागर उसके किनारे पर बड़े बड़े मॉल बना दिए, हॉस्पिटल्स बन गए, होटल्स बन गई, और बड़े बड़े जी मॉल्स और फलाना, ये सब आपके नेताओं के आश्रय से हुआ। भू माफिया पन पे आपके यहाँ। तो आप एक काम करें ना कि आप पूरे आना सागर को एक पार्ट दें, और जब पानी भराव क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो ना तो उसमें मछलियाँ मरेंगी, ना उसमें गंदगी होगी, ना ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, सारे ट्रीटमेंट अपने आप चलेंगे, बीसलपुर से पानी आएगा और यहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई होंगी, मजे से होगा। आना सागर भाई साहब, निवेदन करूंगा कि आना सागर मछलियों के लिए है, आना सागर जल के जीवों के लिए, आना सागर से जो विदेशी पर्यटक पक्षी आते हैं उनके लिए आना सागर है। आना सागर वास्तव में मॉल और अवैध कॉलोनियों के लिए नहीं है। अगर मुझे मौका मिलेगा ही, और मिलेगा तो मैं इस तरह की जो कृत्य आपने बताए कभी नहीं करूँगा। मैं वर्तमान में, आपने कहा है बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के नेताओं ने, इन लोगों ने कराया है, तो भाई साहब मेरी कलम बहुत छोटी है। वार्ड नंबर 4, इसके पहले मैं 3 था, उसके पहले 2 था। मैं आपको मौके पे चल के उदाहरण बता सकता हूं कि सरकारी ज़मीनों से मैंने करोड़ों रुपए की ये मेरे पास समाचार पत्रों की कटिंगें हैं, और जनता को पता है, संबंधित विभागों को पता है, मैंने करोड़ों रुपए की एक नहीं 10 से ज़्यादा ज़मीनों के ऊपर तारबंदी करवाकर वापस अजमेर विकास प्राधिकरण की जगह थी तो वहाँ लिखा है, वहाँ बगीचा बनाया है, कहीं कबूतरशाला बनाई है, राजकीय बालिका विद्यालय के अंदर कब्जा हो रहा था, उस कब्जे को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट से वहाँ से जाके और वहाँ झगड़ा करके और उस कब्जे को मुक्त कराया है 1.5 बीघा ज़मीन को। तो मेरी कलम बहुत छोटी है, मैं सारा ध्यान अपने वार्ड पे कंसल्टेंट रखता हूँ, तभी तो मुझे इस बार 4 नंबर से इतनी बड़ी जीत मिली है। तो मेरे वार्ड के अंदर अगर इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, सरकारी ज़मीन सरकार की होती है, वही मेरे वार्ड में रही है और आगामी समय में वही विधानसभा में रहेगी कि सरकारी ज़मीन सरकार की, जल की ज़मीन जल की है, बावड़ी की ज़मीन बावड़ी की है, वन विभाग की ज़मीन वन विभाग की है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि आप जब टिकट लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको उतना ही प्यार देगी जितना आपके वार्ड में दिया, और आप भारी बहुमत से जीतकर और कांग्रेस के लोगों को हराकर और वापस एक बार
अपना वर्चस्व कायम कर रखेंगे। मैं भाई साहब आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक व्यक्ति टिकट मांगने जाता है चुनाव की, जब कहता है तो उस व्यक्ति को लोग कहते हैं कि नहीं 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 यार ये योग्य नहीं है यार, ये है ये वो है, उसमें 10 कमियां निकालते हैं। लेकिन मैं सुबह से शाम तक 10 लोग 50 लोग 100 लोग मुझे आके कहते हैं चुनाव लड़ें, आगे से हर तरह का मुझे कहते हैं कि सहयोग देंगे। मेरा वार्ड तो कहता है, मेरे वार्ड का क्या विधानसभा का जो आखिरी छोर है वहाँ के लोग कहते हैं। जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था तो मुझे मेरे अजमेर उत्तर के आखिरी कोने के व्यक्ति कहते हैं कि काश ज्ञान जी आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते। तो वो लोग मुझे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी भी मैं बिल्कुल घर से फ्री हूँ और विधानसभा लड़ूंगा और जीतूंगा तो भी मैं घर से फ्री ही रहूँगा। मुझे वही काम करना, अभी एक वार्ड संभाल रहा हूँ, उस समय विधानसभा चलानी होगी। अभी मुझे हो सकता है कि आसपास के 10 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के दायरे की गायें खड्डों से निकालनी पड़ रही होगी, लेकिन हो सकता है उस समय विधानसभा की या अजमेर के बाकी गायें खड्डों में गिरी या आपदा में फंसे पशुओं को मेरी टीम को बचाना पड़ेगा। मेरे लिए तो वही काम है, थोड़ा ज़्यादा करना है बस। तो मुझे जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जनता कह रही है कि चुनाव लड़ना है आपको, और लड़ना भी है। हर राजनीतिक व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि वो अगर राजनीतिक पार्टी में छोटा कार्यकर्ता है, दरी बिछाता है या कुर्सी लगाता है तो उसकी आशा रहती है मैं पार्षद बनूं, मैं पार्षद की इच्छा रहती है विधायक बनूं, विधायक के सांसद मंत्री, और ये एक अभिलाषा है, मानव जीवन है, मानवीय प्रकृति है। और मैं भी मानव हूँ तो मेरी भी आशा रखता हूँ कि मैं विधायक बनूँ। आपकी आशा है, लेकिन उन आशाओं का क्या होगा जो 20 साल के थे और आज 40 साल के हो गए और 5 साल बाद 45 के हो जाएंगे और उनकी आशाएं उनकी अंकुरित नहीं होंगी। आपने तो निर्दलीय इलेक्शन लड़कर और चुनाव जीत लिया, भारी मतों से जीत लिया और एक रिकॉर्ड बना दिया आपने जीतने का, आपने तो कर लिया। लेकिन उन सपनों का क्या होगा जो 20 साल से पहले, जो 20 साल के लड़के हुआ करते थे वो आज 40 साल के हो गए, और अगर टिकट देवनानी जी को वापस मिल गया वो 45 के हो जाएंगे, तो उनके सपनों का क्या होगा? टिकट तो देवनानी जी को कहाँ, टिकट तो मैं लड़ रहा हूँ चुनाव भाई साहब। चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे रही है, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। आप पता नहीं कैसे देवनानी जी का ऐसा आश्वस्त हो गया, टिकट मुझे मिल रहा है, मुझे आश्वासन मिला टिकट का। देवनानी जी ठीक है, बहुत बड़े हैं, उनके संपर्क भी ज़्यादा हैं, ऊर्जावान है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न है भाई साहब। मैं मेरे आदर्श मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और आगे भी सीखूंगा मैं उनसे, उनके अनुभव का लाभ भी लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुझे आश्वस्त किया गया टिकट मुझे ही मिलेगा भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई दावेदार नहीं होगा जो डंके की चोट पर कहे कि मुझे आश्वस्त कर दिया गया है कि टिकट मुझे मिलेगी। अगर टिकट आपको मिलती है तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि आपका जो छवि है, आपकी जो इमेज पब्लिक के अंदर है। और ये बात सच है कि किसी भी वार्ड में से अगर आप इलेक्शन लड़ें, ऐसा नहीं कि आप अपने वार्ड से लड़ रहे हैं, आप किसी भी अजमेर के किसी भी वार्ड से अगर इलेक्शन लड़ते हैं सिर्फ पार्षद का, तो आपको सब उठा लेंगे, क्योंकि आप हर आदमी चाहता है कि आप जैसा पार्षद हो। जब आप जैसा पार्षद चाहता है तो आप जैसा नेता भी चाहेगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको टिकट मिले और अगली बार वास्तव में जब आप आएँ तो विधायक के रूप में आप मेरे साथ बैठें और मैं आपसे सवाल पूछूँ और उन सपनों को याद दिलाऊँ, उन दावों को याद दिलाऊँ जो आप यहाँ करके जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं ज्ञान सारस्वत जो आपके बीच में थे, और मैं उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना दावा आपकी अदालत में पेश कर दिया है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका नेता ज्ञान सारस्वत जैसा होना चाहिए तो आप इनको अपना समर्थन दें, वोट देकर भी और जनता के बीच जाकर भी, और जनता के बाद हाईकमान को भी आप विवश करें कि ऐसा नेता चाहिए हमें। ऐसा नेता अगर आ जाता है तो अजमेर का निश्चित रूप से विकास होगा। इसी दावे के साथ आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करता हूँ। आभार, आप आए। कल फिर किसी दावेदार के साथ आपके सामने मौजूद रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो, हमारा दावा पसंद आया हो, हमारे दावेदार पसंद आए हो, तो कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।